मेरे बेटे को क्यों मारा? बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती, मेरे बच्चे की हत्या करने की क्या जरूरत थी? अपने 4 साल के मासूम की हत्या करने वाली मां से उसके पति ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। तो इस पर सूचना सेठ ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा है, मेरे पर आरोप मत लगाओ। सूचना के पति वेंकट ने कहा, उसकी मौत कैसे हुई? फिर तुमने उसकी हत्या की है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पर सूचना कहती है, मुझे कैसे पता कि उसे किसने मारा? मैंने ऐसा नहीं किया है, तुमने खुद मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मां सूचना का जब उसके ही पति से सामना हुआ तो उनके बीच ये बहस देखने को मिली। सूचना सेठ को गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन में देखते ही उसके पति वेंकट रमन आग बबूला हो गए। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बैठी हुई सूचना बहुत शांति से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अब उससे हत्या का जुर्म कबूल करवा पाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। पुलिस सूत्रों से पता चला कि दोनों पति पत्नी पहले एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार दोपहर वेंकट रमन अपने वकील के साथ अपना बयान देने गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन गए थे, जहां दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर जमकर बरसे। हालांकि सूचना शांत थी। पुलिस ने उनके रिश्ते और तलाक के बारे में भी पूछा, जो 6 महीने पहले शुरू हुआ था। वेंकट के वकील अजहर मीर ने उनके बीच हुई बहस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का ये पूछना बेमतलब था कि उनके बेटे को क्यों मारा गया। अजहर मीर ने कहा कि वेंकट रमन को क्यों, इस शब्द में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका मासूम बेटा तो इस दुनिया से चला गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल के पक्ष में लगातार आदेश दिए। पहले उनको अपने बेटे से फोन पर और वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति मिली। इसके बाद उन्हें अदालत के सार्वजनिक क्षेत्र में पखवाड़े में एक बार अपने बेटे से मिलने की परमिशन मिली थी। गोवा पुलिस को वेंकट ने बताया कि 6 जनवरी को उन्होंने सूचना को मैसेज कर 7 जनवरी को मिलने के लिए बुलाया था। वो अपने बेटे से मिलना चाहते थे। वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन सूचना अपने बेटे को लेकर नहीं आई। वेंकट रमन के मुताबिक सूचना पिछले 4 रविवार से अपने बेटे को पिता से मिलने नहीं दे रही थी। आरोप है कि 5वें रविवार को मुलाकात से पहले ही उसने उसका कत्ल कर दिया। बेटे की मौत से वेंकट पूरी तरह टूट गए हैं, ऐसा उनके वकील का कहना है। एक माँ ही अपने बेटे की हत्यारन बन गई। जब ये खबर बाहर आई तो देश में कसक थी कि एक माँ अपने ही बच्चे की जान कैसे ले सकती है। इस केस में एक अहम जानकारी भी सामने आई है कि हत्या के बाद एआई एक्सपर्ट सूचना सेठ अपने मासूम बच्चे की हत्या के बाद उसके शव के साथ 15 से 18 घंटे तक एक कमरे में मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां चेक इन करने के करीब 2.5 घंटे बाद 7 तारीख की रात 1 से 2 बजे के बीच बच्चे की हत्या की गई। इसके बाद 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात करीब 12 बजे के बाद सूचना ने अपने अपार्टमेंट को छोड़ा और इस बीच वो अपने बच्चे के शव के साथ रह रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो अपने बच्चे का शव बैग में लेकर बेंगलुरु क्यों जा रही है, तो उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि वो चाहती है कि उसका बेटा बेंगलुरु वाले घर पर उसके साथ ही रहे। एक माँ जिसने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी, जिसका शव लेकर वो एक कमरे में बैठी रही, 15 से 18 घंटे उसके साथ गुजारे और शव को लेकर जा रही थी, ये कहते हुए कि वो उसका बच्चा बेंगलुरु में उसके साथ ही उसके घर पर रहेगा। आज की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।